ये जो बिल है जो कांग्रेस के 170वें सेशन में, उसके पहले सेशन में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको 20, 21 के 22 सेनेटर्स की सपोर्ट हासिल है, ये कौन सी फोर्सेस हैं जो इसे पुश कर रही हैं? और इन शख्सियात से भी आप वाकिफ होंगे, मिस्टर रूबियो, मिस्टर जॉनसन, मिस्टर रोमने, पोर्टमैन, यंग, बारबरोस, ये क्या है सर? है तो सारे रिपब्लिकन्स, और एक तो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है जिसमें उन्होंने जो बाइडन को प्रेशर में रखा हुआ है कि जी आपने हिस्ट्री विथड्रॉल की, आपने कोई सही तरीके से इसको हैंडल नहीं किया, आपने पाकिस्तान को भी सही तरह डील नहीं किया, और तालिबान को हम अभी भी टेररिस्ट मानते हैं। तो एक तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। दूसरी है कि आपने शुरू में जब आपने इब्तदाइया बोला तो आपने कहा कि एक बिल है जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस की बात की। पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस का बिल नहीं है ये सिर्फ तालिबान के लिए है, और उसका टाइटल भी आप अगर गौर करें तो वो भी है कि काउंटर टेररिज्म, ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी। कम अज कम इनमें से दो चीजें तो ऐसी हैं जिसका इतलाक खुद अमेरिका पे अपने पे होता है कि क्या उन्होंने ओवरसाइट सही तरीके से की, और सिगार की अपनी रिपोर्ट्स रिकॉर्ड पे थी, और अकाउंटेबिलिटी सही तरीके से की कि नहीं की। अच्छा, अब आता है उसका दूसरा हिस्सा कि जो तालिबान को सपोर्ट भी करेगी गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, या ये कि कोई एंटिटी उसको अगर सपोर्ट करेगी तो उस पर वो सैंक्शंस लगा सकता है। देखिए, इस किस्म के जो प्रेशर पॉइंट्स हैं अमेरिका में बिल्ड किए जाते हैं। अव्वल तो ये बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना है इसको कानून बनने के लिए, जो मैं नहीं समझता कि इतनी स्वीपिंग लैंग्वेज के साथ ये कानून बन सकेगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि हमें उनके साथ एंगेज करना चाहिए। लेकिन एजाज अहमद चौधरी साहब, फॉरेन सेक्रेटरी साहब, ये आपने मेरे दिल की बात की कि इसकी लैंग्वेज सर इतनी स्वीपिंग है, इतनी फ्लेबरगास्टिंग इसकी लैंग्वेज है, इतना उसमें मतलब शायरी की तरह से की गई। लेकिन सर इसके दूसरे पेज के अंदर जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें ये क्लियरली लिखा गया है कि एक एन असेसमेंट ऑफ सपोर्ट बाय स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द सितंबर 2021 ऑफेंसिव ऑफ द तालिबान अगेंस्ट द पंजशेर वैली एंड द अफगान रेजिस्टेंस। सर इसमें तो डायरेक्टली पाकिस्तान की हुकूमत पे एक बिल में अमेरिका की सेनेट के सामने इल्जाम लगाया जा रहा है। देखिए, इसमें भी अब पंजशेर को ही ले लें, वो तो ताजिकिस्तान पे इल्जाम है कि जी वो भी वहां से कर रहा था, उसको सपोर्ट कर रहा था। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के ऊपर जो एक हम बड़ी अरसे से ये देख रहे हैं कि स्केपगोट करना, कुर्बानी का बकरा बनाने की जो कार्रवाई है, ये उसी का हिस्सा है। और इसका गम सिर्फ अफगानिस्तान में उनकी शिकस्त से नहीं है, इसका गम चीन के साथ जो उनका मुसाबका है उस हवाले से भी पाकिस्तान के ऊपर है। मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने इस तरीका की कोई हरकत की तालिबान पे दोबारा सैंक्शंस लगाने की, बिलीव यू मी, अमेरिका ने जहां जहां सैंक्शंस लगाई हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कैन यू इमेजिन के तालिबान पे सैंक्शन लगने के बाद अव्वल तो वो उनसे मंगवाते क्या है अमेरिका से, लेकिन अगर वो फर्ज किया आप उसको डिस्टेबलाइज कर देते हैं और टेररिस्ट एंटिटी सारी की सारी वहां पे आ जाती हैं, और बिल्कुल उनके जनरल साहब ने भी जो सेनेट आर्म्ड सर्विस कमेटी में बोल रहे थे, उन्होंने उसका टाइम फ्रेम भी दिया कि कितनी देर में वो एंटिटीज वापस आ जाएंगी। तो फिर इनकी ये क्या हिकमत अमली हुई सैंक्शंस की कि जिसमें उन्होंने वो और दहशतगर्द स्थिति में लेकर आ गए, अनलेस कि उसका कोई और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हो कि डिस्टेबलाइज कर दो। अगर ये हमारे काम नहीं बना तो डिस्टेबलाइज कर दो, उसका मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपको आपके हवाले से ये आवाम की मतलब एक किस्म का कहना चाहता हूँ कि अभी इसकी बड़ी स्टेजेस हैं, और ये नहीं कि एकदम से जनाब ये सारा कुछ हो जाएगा। कभी भी सैंक्शंस जो है अमेरिका की पहले भी जो लगी रही है कामयाब नहीं हुई, और अभी भी अगर तालिबान पे लगती है, पाकिस्तान तो एंगेज है, पाकिस्तान का कोई बीच में कर ले जितना मर्जी इन्वेस्टिगेट करना है, वो आई थिंक उस इन्वेस्टिगेशन में से निकलेगा कुछ नहीं। इट्स बेसिकली ए प्रेशर पॉइंट। एक चीज बार बार दोहराई गई कि अब जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाएगा, अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रहेगी, अमेरिका की डिपेंडेंस नहीं होगी, उसके ट्रूप्स वहाँ नहीं होंगे, उसके लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन पाकिस्तान से नहीं होंगे, उसके बाद अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा। ये बात मैंने दर्जनों दफ़ा सुनी है और पढ़ी है। एजाज अहमद चौधरी साहब, आपसे ज़्यादा बेहतर रहनुमाई नहीं कर सकता। ये महज लोकल पॉलिटिक्स है या इसके पीछे कोई इंडियन कॉकस है? इंडियन कॉकस तो यकीनन है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो अमेरिका की अपनी दाखिली सियासत का ये शाखसाना है। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, मैं आपको बताऊं कि उधर ख्वाहिश हमेशा से रही है कि पाकिस्तान के ऊपर किसी तरीके से नजला अमेरिका का गिरता रहे। ये कोई आज की बात नहीं है, और हमेशा वो इस किस्म की बातें पहले भी करते रहे हैं, और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन का एक इजहार तो हो सकता है, क्योंकि तीन चीजें हुई हैं जी जो हिंदुस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही।
एक तो कि उनकी जो $billion इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान में वो सारी की सारी डूब गई है और उसका कोई उनको नजर नहीं आ रहा, जो स्पेस मिली हुई थी वो सारी चली गई है। दूसरा उनको ये है कि पाकिस्तान तो को इन्होंने तनहा करने की बड़ी कोशिश की पिछले 5-7 साल में, लेकिन ये तो CPEC भी कर गया, चीन के साथ भी बड़ी गहरी दोस्ती है, सेंट्रल एशियंस भी खुल के आ रहे हैं इनके साथ, बाकी भी राब्ता कर रहे हैं। तो ये एक दूसरी फ्रस्ट्रेशन। तीसरी जो फ्रस्ट्रेशन उनकी है कि पाकिस्तान ने इनकी हेजमनी मानने से इनकार कर दिया। आपको याद होगा कि सितंबर 2016 में एक इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था, झूठ बोला था, की नहीं थी, लेकिन उस वक्त ये ख्याल था कि ये एक जो रिएक्शन देखना चाह रहे हैं। फिर फरवरी 2019 में एक्चुअली की, लेकिन फिर भी झूठ बोला कि 300 बंदे मारे हैं, मारे कोई नहीं थे। वो क्या कर रहे थे, वो एक न्यू नॉर्मल सेट करने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है उसको हम दबा सकते हैं खित्ते के दूसरे ममालिक की तरह। लेकिन वो इनके अपने जहाज गिर गए, पायलट पकड़ा गया, पायलट को हमने वापस कर दिया, तो वो इनकी जो साजिश थी कि हमारी हेजमनी पाकिस्तान मान जाए, वो भी नाकाम हुई। तो अभी भी इवन एट दिस पॉइंट हमारी पता नहीं किसी ने रिमार्क दिया कि आपकी खारजा पॉलिसी ठीक नहीं, मैं नहीं मानता इस बात से। मेरे ख्याल में हमारी खारजा पॉलिसी बड़ी पुरजोर रही है। खाली अमेरिका की तरफ से एक इतनी वजूहात की वजह से एक बिल आ जाए, जो बिल पता नहीं चलना भी है कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता चलता हुआ नजर आता, तो उसकी बुनियाद बनाते हुए आप पाकिस्तान की सारी खारजा पॉलिसी को फेल कर दें। मैं नहीं समझता ये कोई दुरुस्त कदम होगा। पाकिस्तान दुरुस्त चल रहा है, ठीक चल रहा है। हमें पता था कि अमेरिका के साथ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रही है, हमेशा से रही है। इन्होंने 90 में भी इसी तरह सैंक्शन लगाई थी, तो क्या हो गया था पाकिस्तान? उन सैंक्शंस के नतीजे में पाकिस्तान ने तो JF-17 बना लिया और अपनी बेहतर कर लिया हालात। इसलिए ये अमेरिका की ये खामख्याली, बहुत सारे लोग उनके पॉइंट आउट करेंगे कि तालिबान को आप वैसे तो हरा नहीं सके, अब ये सैंक्शंस लगा के आप और टेररिस्ट को लेकर आ जाएंगे, तो ये कहां की मतलब है जी। ठीक है, मेरे साथ रहिए। एक्स फॉरेन सेक्रेटरी एजाज अहमद चौधरी हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, मेरे साथ हैं इस वक्त। जो आपने सवाल उठाया, गुज़िश्ता 24 या 36 घंटों में जब से ये बात सामने आई है, तो जो अपोजिशन के लीडरान हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत की और उसकी खारजा पॉलिसी की बहुत बड़ी नाकामी है कि ऐसा बिल जो है वो आ गया है सामने। मैं रज़ा रूमी साहब की तरफ चलता हूँ। रज़ा रूमी साहब, एजाज अहमद चौधरी साहब का ये इस्तदलाल है कि हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा गुस्सा इस चीज़ का भी है कि पाकिस्तान को एक तो डोमिनेट नहीं किया जा सका, दूसरा पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं किया जा सका। आप जब अमेरिका से देखते हैं, हम महसूस करते हैं कि हम आइसोलेटेड नहीं, लेकिन अमेरिका के अंदर जितना कमेंट आ रहा है और जो हिंदुस्तान से कमेंट आ रहा है, वहाँ से ऐसा लगता है कि हम अभी भी बड़े आइसोलेटेड हैं। आपको क्या लगता है कि हम बाकी दुनिया से अलग थलग खड़े हैं, आइसोलेटेड हैं, तन्हा हैं, या आपको लगता है कि हम वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर इंटेग्रेटेड हैं? देखिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी कोई आइसोलेशन वाला तो सवाल ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि दुनिया का आबादी के हिसाब से 5वां बड़ा मुल्क जो एक न्यूक्लियर ताकत हो, वो कैसे आइसोलेट हो सकता है? कोई भी आइसोलेट नहीं कर सकता। बल्कि ये जो सैंक्शंस भी जो हैं अभी, कोई भी अमेरिका में जो मुख्तदर हल्के हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है चाहेंगे कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो या पाकिस्तान पे माशी पाबंदियां लगाकर उसको स्क्वीज किया जाए, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है।